हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th यानी यदि आप सभी लोग क्लास 10th के छात्र हैं तो आज की वीडियो आप सभी लोग ज़रूर देखें। यदि आप सभी लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम में 90 में 90 क्वेश्चन लाना है यानी 100 में यदि आप लोगों को 100 करना है तो आज की वीडियो आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो देखने से आप लोगों को बहुत से ऐसे क्वेश्चन के तैयार हो जाएंगे जो आप लोग अभी अभी रिसेंटली 2020, 2019, 2021, 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरा चैप्टर वही अभी चल रहा है पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में पॉलिनोमियल्स का चैप्टर बनाया था यानी वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों को बेसिक फर्स्ट चैप्टर और इसका जितना बेसिक है वो मैंने बताया था। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों ने देखी होगी वीडियो, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने देखा है। तो आप लोगों को ये टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आप लोगों का टाइम ना नष्ट करते हुए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कहा गया है, देखिए जो ये मेरी वीडियो के क्वेश्चन होते हैं ये जो है पिछले गत परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन है कि बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यांक का योगफल है, यानी कह रहा है कि इसका योगफल है। तो आई होप आप लोगों को नहीं पता होगा, हम समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आप लोगों को कुछ बहुपद के ये सूत्र बता देते हैं। चलिएगा, मेरे पास एक सादा पेज है, मिल गया। देखिएगा, सबसे पहला एक क्वेश्चन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि शून्यांक शून्यांक का योगफल। यदि आप लोगों को शून्यांक का योगफल निकालना है तो उसके लिए कौन सा सूत्र लगना चाहिए ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो हम लोग सूत्र का यूज करते हैं वो देखिए, शून्यांक के योगफल को हम लोग अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। तो समझिएगा, हम लोग इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, माइनस का b/a। तो यहाँ जो b होता है ये मेरा क्या होता है, x का गुणांक। क्या होता है, x का गुणांक। यहाँ जो b मेरा होता है ये होता है x का गुणांक। और जो ये a पद होता है a, इसे हम लोग कहते हैं x² का गुणांक। क्या, x² का गुणांक। तो आई होप आप लोगों को ये फार्मूला समझ में आया होगा कि शून्यांक के योगफल का जो सूत्र होता है वो माइनस का b/a होता है, जहाँ जो b होता है वो x का गुणांक होता है। जिससे आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता दूं, जिससे मैंने लिखा 4x² प्लस का 6x प्लस का 8, ये मैंने लिख दिया, एक है मेरा बहुपद। अब इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए जो a है ये मेरा x² का गुणांक है, देखिए यहाँ पास लिख दिया। और जो ये 6 है ये क्या है, -b यानी x का गुणांक ये है। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उससे हम लोग कहते हैं शून्यांक। क्या कहते हैं, शून्यांक का गुणनखंड, यानी सॉरी गुणनफल। तो समझिएगा, शून्यांक का जो गुणन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद अपान में क्या होता है, x² का गुणांक। क्या होता है, x² का गुणांक। तो यहाँ पास जो हम लोग इसे यदि अक्षर के तरीके से देखते हैं तो अचर पद को c से दर्शाते हैं और x² तो x² रहता ही है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये दो फार्मूले आने चाहिए। तो जहाँ c क्या होता है, अचर पद, जैसे कि मेरा 8 है तो यहाँ 8 है, ये b है और ये a है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और तुलना करना भी आ गया होगा, आई होप। तो चलते हैं अपने आप फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम लोग। तो चलिए आप लोग समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो ये दिया गया है तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है इसमें, इसमें बहुपद दिया गया है 3x² प्लस का 5x माइनस का 2, ये मेरा बहुपद दिया गया है। अब हम लोग इसकी तुलना करते हैं। क्या करते हैं, इसकी तुलना। देखिएगा, आप लोग जब इस तरीके से लिखोगे तो आप लोग अच्छे नंबर पाओगे। तुलना क्या करना है, a बराबर 3 है। देखिए दोस्तों, इसकी तुलना कर लेते हैं हम लोग, यानी a बराबर 3 और b बराबर 5 और c बराबर माइनस का कितना है, 2 है।
तो ये क्या हो गया, मेरी तुलना हो गई। अब हमें निकालना क्या है, कहा गया है कि शून्यांक का योगफल बताओ। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं शून्यांक का योगफल, यानी शून्यांक का योगफल। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, शून्यांक का योगफल का सूत्र होता है माइनस का बी अपान में ए। तो समझिएगा, यहाँ बी बराबर कितना दिया गया है 5, तो हम लोग लिख लेंगे 5। ए कितना दिया गया है 3, कितना दिया गया है 3। तो इसका जो क्वेश्चन और माइनस ये सूत्र वाला, तो ये जो योग वाला सूत्र आया वो कितना आया मेरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 5 अपान में 3। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी ये क्वेश्चन आप लोगों का जो पूछा गया है 2020 में 2 नंबर में पूछा गया था। तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होप आ गया होगा। अब समझते हैं हम लोग इसका अगला रूप। तो यहाँ पास हम लोगों ने शून्यांक का योगफल सीख ही लिया है, तो हम लोग चलिए सीख लेते हैं एक और क्वेश्चन यहीं पास कि शून्यांक का गुणनफल यानी गुणज। तो देखिएगा, समझिएगा, शून्यांक के गुणज का सूत्र क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा। तो समझिएगा, इसका जो सूत्र होता है वो कितना क्या होता है, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद समझते हैं हम लोग कितना है 2, यानी ये जो सी बराबर दिया है ये कितना है मेरा अचर पद माइनस का 2, और गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो हम लोग लिख लेते हैं 3, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो माइनस का 2i में 3 आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिए और लाइक करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लिख के लाए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो समझिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। इसमें कहा गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 के शून्यांक होंगे। इसमें जो दिया ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 बीबी, यानी यूपी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 का ये क्वेश्चन है। तो समझते हैं हम लोग इसे ध्यान से। आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि इसके शून्यांक हैं। तो कौन सा बहुपद दिया गया हम लोग है, तो लिख लेते हैं यहाँ पास। यानी मुझे जो बहुपद दिया गया वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3। इसके बुझाए शून्यांक हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की ही तरीके का है, बट आप लोगों को ये गुणनखंड आता होगा तो आप लोग इससे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो भाई साहब। तो समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। चलिए, आज की वीडियो में फिर से आप लोग गुणांक सीख लीजिएगा। समझिए, हम लोग गुणा करें या जोड़ें या घटाएं, कितना आना चाहिए 2, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पास, समझिएगा, 2 एकम 2 होता है, बट यहाँ पास 3 आना चाहिए। तो 3 एकम 3, और 3 से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का, समझिएगा, 3 माइनस का 1 एक्स माइनस का 3, यही तो लिखा जाता है ना। आप लोग इतना तो समझ ही रहे होंगे। अब समझते हैं, इससे हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर इसकी एक्स की गुणा हो जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगा। तो समझते हैं हम लोग यहाँ पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और माइनस का x, और माइनस का कितना आ जाएगा 3 आया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास में कुछ नहीं करते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा कौन सी चीज़ कॉमन, x कॉमन है, तो x हम लोग बाहर कर लेंगे, तो x माइनस का 3 आ जाएगा। इधर से क्या कॉमन हो रहा है, इधर से भी -1 कॉमन हो रहा है, तो x माइनस का 3। ये और ये सेम आ गया तो x माइनस का 3, और ये भिन्न भिन्न आया तो x प्लस का 1 आ गया। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि इन सभी के बराबर में 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो समझिएगा, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ गया। और यदि यहाँ पर देखा जाए तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। तो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 माइनस का 1 आएगा। तो यही क्वेश्चन का हमारे आंसर है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 2 भी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के शून्यांक हैं।
तो देखिए इसी तरीके का मैंने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए मैं फिर भी ये क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि ये मेरी स्लाइड पर आ चुका है, तो हम लोगों को कराना ही चाहिए। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पास इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का कितना लिख लेते हैं 8। समझिएगा, गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिएगा 4 दूनी 8, 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, 4 प्लस 2 एक्स प्लस का 8 इजकल टू 0। फिर समझते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस इस एक्स की इसमें गुणा होगी तो 4x आ जाएगा, इसकी गुणा इस 2 से होगी तो प्लस का 2x आ जाएगा और प्लस का 8 इजकल टू 0। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ देखिएगा कौन सी चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस का 4। फिर यहाँ पास देखिए 2 1 कम 2 2 चक्कू 8 यानी 2 कॉमन है, तो x प्लस में 4। ये और ये सेम है आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन एकदम राइट है। तो x प्लस का 4 इससे ये कट गया और x प्लस का 2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू जो आएगी वो 4, 2 आएगी, वो भी माइनस में। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। समझिएगा, मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। कोई 2090, कोई 2020, कोई 2022 में क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं। तो चलिए अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2 अल्फा, ये लिखा है कि शून्यांक अल्फा तथा 2 अपान अल्फा है, तो अल्फा का मान बताइए। यानी आप लोगों को अल्फा का मान बताना है। ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझना भी चाहिए। तो चलिए आप लोगों का टाइम भी नहीं हम लोग बर्बाद करते हैं और इस क्वेश्चन को हल करके दिखा भी रहे हैं। तो समझते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक से हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, आप लोग शेयर जरूर करते रहिए। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप लोगों को समझ में आ जाए तो इतना सरल तो क्वेश्चन मैथ में मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। देखिए हम लोग जो ये रॉन्ग नहीं बता रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है ये बुक से लिए हुए हैं और जो पिछली क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये CBSE में पूछा गया है, वो भी 2022 में पूछा गया है। आप लोग चाहें तो बोर्ड परीक्षा के पेपर में देख सकते हो। चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन हम लोग समझा रहे हैं। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? यानी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, कोई एक बहुपद दिया गया है, इसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2a। क्या है 2a। इसमें आप लोगों को करना क्या है, देखिएगा अल्फा व 2 अपान अल्फा का मान ज्ञात करना है, यानी फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा अपान 2 अपान अल्फा। आप लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो समझते हैं हम लोग क्या, ये मुझे बहुपद दिया गया है, ये बहुपद हमें दिया गया है, तो हमें बहुपद के शून्यांक भी कुछ दिए गए हैं। बहुपद का शून्यांक, समझिए बहुपद का जो शून्यांक है वो क्या है, अल्फा है, और 2 अपान में भी अल्फा है। ये मेरे क्या दिए गए हैं, इसके शून्यांक दिए गए हैं। तो अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में सिंपली कहा गया है कि इसका हमें क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना। तो हम लोग देखते हैं शून्यांक का गुणनफल, शून्यांक का गुणज। देखिए गुणज का जो वो होता है, वो क्या क्या गुणज दिए गए हैं, अल्फा और 2 अल्फा, 2 अपान अल्फा, यही तो हमें दिए गए हैं। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल। समझिएगा, बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल। देखिए इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अल्फा अपान 2, अल्फा से अल्फा कट गया तो यह क्या आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझिएगा ध्यान पूर्वक से, हम लोगों को समझना भी चाहिए। यहाँ से जो है कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,
तो अब आप लोगों को आई होप क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके मुझसे मैंने उतने क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।